Move a resolution for the removal of Senator Mohammad Sadiq Sanjrani. We are ready for the contest. In favor of the resolution numbers 50. The resolution is rejected. मुत्तहदा अपोजिशन मुत्तहिद ना हो सकी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बरकरार। तहरीक के हक में 50 वोट पड़े। कामयाबी के लिए 53 वोट दरकार थे। तहरीक की मुखालफत में 45 वोट डाले गए। अपोजिशन के 9 अरकान ने भी सादिक संजरानी को वोट दिया। Consequently, the resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Thus, the resolution is rejected. अपोजिशन के बाद हुकूमत की तहरीक अदम एतमाद भी मुस्तरद। सलीम मांडवी वाला डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बरकरार। हुकूमत की तहरीक अदम एतमाद नाकाम। तहरीक के हक में 32 वोट डाले गए। सेनेट का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बैठें डॉक्टर साहब, बैठें। ये इन्फ्लुएंस है जब आप किसी वोटर को ये कहें, जब आप किसी वोटर को ये कहें कि आप यस या नो में वोट डालें, दिस इज इन्फ्लुएंसिंग द वोट। व्हाट एल्स डज अमाउंट टू इन्फ्लुएंसिंग अ वोट? वोटिंग के दौरान सेनेट में तल्ख कलामी। नजमा हमीद की नजर कमजोर है। आयशा रजा को साथ भेजें। आसिफ करमानी का इसरार। मुझे रूल्स ना सिखाएं, खामोशी से बैठ जाएं। बैरिस्टर सैफ का जवाब। नजमा हमीद ने स्टाफ की मदद से वोट कास्ट किया। अपोजिशन इदारे को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना चाहती थी। सेनेट पर हमले को बाशऊर सेनेटर्स ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान का आईन और जमहूरियत जीत गई। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा, नए पाकिस्तान में करप्ट लीडरशिप की जरूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कराची में बारिश के आफ्टर शॉक। सादी टाउन और स्कीम 33 में पानी की निकासी ना हो सकी। ये इलाके बरसाती पानी के बहाव वाली जमीन पर कायम हैं। हुक्काम ने अपनी नाकामी का मलबा मकीनों पर डाल दिया। मलीर नदी में पानी का बहाव जारी। कोरंगी कॉजवे बंद। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। कराची के बेशतर इलाके आज भी बिजली से महरूम। क्या कराची में के इलेक्ट्रिक की बादशाही है? बरसात के दौरान शहर में कीमती जानें जाया हो गईं। चेयरमैन कायमा कमेटी का इजहार बरहमी। आइंदा इजलास में CEO के इलेक्ट्रिक को तलब कर लिया। पाकिस्तान भारतीय जासूस कुलभूषण को जुम्मे के रोज कौंसलर रसाई देगा। भारत के जवाब का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक इक़दाम किए जा रहे हैं। LNG केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के रिमांड में 15 अगस्त तक तौसी। जितना चाहे जिस्मानी रिमांड दे दें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का बयान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन 27 अगस्त को फैसला सुनाएगा। कबाइली अजला की 15 सूबाई नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवारों को पार्टी में शमूलियत के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। PK 115 का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा। नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को 53 अरकान की जरूरत थी। ताहम इसे 50 वोट मिले, जबकि सादिक संजरानी के हक में 45 वोट डाले गए। अपोजिशन की जानिब से सादिक संजरानी को सिर्फ 9 वोट दिए गए। Move a resolution for the removal of Senator Mohammad Sadiq Sanjrani. We are ready for the contest. In favor of the resolution numbers 50. The resolution is rejected. सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बरकरार। By the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently,
The resolution is rejected. प्रिजाइडिंग अफसर बैरिस्टर सैफ की जेर सदारत सेनेट इजलास हुआ। कायदे हस्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक पेश की। We move that the leave be granted to move a resolution for the removal of Senator Mohammad Sadiq Sanjrani from the office of Chairman, Senate of Pakistan. 64 अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर करारदाद पेश करने की हिमायत की, जिस पर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने तहरीक पर राय शुमारी की मंजूरी दे दी। 64 members have arisen in favor of the motion. राय शुमारी खुफिया तरीके से कराई गई और 100 अरकान ने हक के राय दही इस्तेमाल किया, जिनमें से 5 वोट मुस्तरद हुए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए ओपोजिशन को 53 अरकान की जरूरत थी, लेकिन उसे 50 वोट मिले, जबकि सादिक संजरानी के हक में 45 वोट डाले गए। Votes polled in favor of the resolution numbers 50. ओपोजिशन की जानिब से सादिक संजरानी को 9 वोट दिए गए। तादाद में ज्यादा होने के बावजूद ओपोजिशन इत्तेहाद चेयरमैन को हटाने में नाकाम हो गया। वोटिंग के दौरान जमात इस्लामी के सिराजुल हक और मुश्ताक अहमद, जबकि नून लीग के चौधरी तनवीर ऐवान से गैर हाजिर रहे। जमात इस्लामी ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वोट पार्टी की अमानत होता है, जो कुछ सेनेट में हुआ वो बाइस शर्मिंदगी है। मेरी पार्टी की सीट जो है जी वो पार्टी की अमानत है। आज जो डेबिकल हुआ है यहाँ पर सेनेट में, ये शर्मिंदगी है और हर मेंबर के लिए बहुत बाइस शर्मिंदगी के लिए ये एक बात है। 14 वोटों का कम होना नहायत ही गैर मुनासिब बात थी। इसके बाद देखिए, शक का इजहार छोड़िए इन बातों को। बार तौर मैं ये समझता हूँ कि बड़ा डिसऑनरेबल एक्ट किया गया है हमारे जो चंद कॉलीग्स थे, और उसके बाद मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है कि मैं कम से कम अपनी हद तक तो समझता हूँ कि इस तरह कंटिन्यू करना। तो मेरी पार्टी की सीट है, पार्टी की इमानत है। मैं अपना रेजिग्नेशन जो है अपने चेयरमैन पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सेनेट इजलास में तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का पहला वोट बैलेट पेपर पर स्याही फैलने की वजह से कैंसिल कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट को दोबारा बैलेट पेपर दिया गया और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। सेनेटर मोहम्मद सादिक संजरानी। कैंसिल करना पड़ेगा सर, वो पहले वाला आप देंगे। सेनेट इजलास में तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का पहला वोट बैलेट पेपर पर स्याही फैलने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। चेयरमैन सेनेट को दोबारा बैलेट पेपर दिया गया और उन्होंने उसके बाद अपना वोट कास्ट किया। सेनेट में वोटिंग के दौरान जब सेनेटर कुलसूम परवीन का नाम पुकारा गया तो हुकूमती और अपोजिशन दोनों जानिब से बेंच बजाए गए। सेनेटर कुलसूम परवीन ने हुकूमत के शाये में शिरकत की थी। सेनेटर मुसम्मत कुलसूम परवीन। जी नहीं, आपको बताएं कि सेनेट में वोटिंग के दौरान जब सेनेटर कुलसूम परवीन का नाम पुकारा गया तो हुकूमती और अपोजिशन दोनों जानिब से डेस्क बजाए गए और सेनेटर कुलसूम परवीन ने चूंकि हुकूमती अशाइये में शिरकत की थी, उसी के बायस से ये सूरत हाल पेश आई। सेनेट इजलास में वोटिंग के दौरान उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब नून लीग के रुकन नजमा हमीद ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दरख्वास्त की, उनकी नजर कमजोर है, लिहाजा आयशा रजा फारूक को उनके साथ भेजें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन जब आसिफ किरमानी ने आयशा रजा फारूक को साथ भेजने पर जोर दिया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आसिफ किरमानी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बैठे डॉक्टर साहब, बैठे। ये इन्फ्लुएंस है जब आप किसी वोटर को ये कहें, कि आप यस या नो में वोट डालें, दिस इज इन्फ्लुएंसिंग द वोट एल्स डज अमाउंट टू इन्फ्लुएंसिंग अ वोट। डोंट टीच मी द रूल्स, प्लीज टेक योर सीट, डोंट टीच मी द रूल्स। असिस्टेंस इज डिफरेंट देन टेलिंग समबडी टू वोट फॉर दिस पर्टिकुलर करारदाद। आप बैठे,
यहां पे ड्रामा करने की जरूरत नहीं, एक सीरियस प्रोसीडिंग है, कोई सियासी प्रोसीडिंग नहीं है. दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग and this has sanctity under the rules of constitution and the principles of constitution. Please. उधर सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि अपोजिशन जो चाहे कर ले, वजीर आजम इमरान खान ऐरान और नहीं देंगे. आज खानदानी सियासत का खात्मा हो गया. नए पाकिस्तान में गलत को गलत और सही को सही कहा जा रहा है. आज कप्तान की जीत हुई, संजरानी की जीत हुई. सेनेटर्स ने गुलामाना सोच का खात्मा कर दिया. आगे का पाकिस्तान करप्शन फ्री पाकिस्तान है. आइंदा चंद साल में पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे. समझ नहीं आई थी कि ये करारदाद आई क्यों थी. कोई भी चार्जशीट सादिक संजरानी के खिलाफ नहीं थी. कोई एक सेनेटर नहीं था जो कि सादिक संजरानी के खिलाफ हो या उन्हें पसंद ना करता हो. कुछ हुकूमती अरकान ज़रूर थे जो ये समझते थे कि सादिक संजरानी साहब बाज़ औक़ात अपोजिशन वालों को तकारीर का ज़्यादा मौका दे देते हैं. इसके अलावा कोई भी किसी सेनेटर को कोई एतराज़ नहीं था उनके कंडक्ट से, बल्कि उनका जो कंडक्ट था सब खुश थे. वजह ये थी कि इन्होंने ये चाहे मरी की पहाड़ियाँ हों, इनकी अफ्तारियाँ हों, APC कर लें, कुछ कर लें, इमरान खान वज़ीर आज़म ने इनको NRO नहीं देना. तो ये भी एक इनका हरवा इस्तेमाल करने की इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से, क्योंकि ये सारे के सारे मुतलाशी हैं NRO के. तो आज याद आ रहा है बिलावल जरदारी का एक ट्वीट, जब सादिक संजरानी साहब इलेक्ट हुए थे, जीते थे, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि ज़ियाउल हक का ओपनिंग बैट्समैन आउट हो गया है, डिफीट हो गई उनको, और बलूचिस्तान की जीत हुई है. आज वो ट्वीट इसलिए याद आ रहा है कि आज चार्टर ऑफ करप्शन यूनियन जो है, चार्टर ऑफ करप्शन यूनियन का आखिरी बैट्समैन आउट हुआ है और डिफीट हो गई उसको. और बलूचिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है, कप्तान की जीत हुई है, सादिक संजरानी की जीत हुई है. पूरे मुल्क को बहुत बहुत मुबारक हो. इससे एक चीज़ और साबित हुई है आज की फतह से कि ये जो ख़ानदानी सियासत है कि अपने ख़ानदान के अंदर फैसले करते हैं और दरबार लगा के अपने सेनेटर्स को ग़ुलामों की तरह ट्रीट करते हैं, आज उसकी नफ़ी हुई है. क्योंकि सेनेटर साहिबान ने जो पीपल्स पार्टी में हैं, PMLN में हैं, बाकी पार्टीज़ में हैं, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया है और उस पुराने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की है. और नया पाकिस्तान जो कायद आज़म का पाकिस्तान है, जो इमरान खान का पाकिस्तान है, जो आगे का पाकिस्तान है, जो गरीब का पाकिस्तान है, उसको ज्वाइन किया है. उन्होंने मैसेज दिया है कि अब गुलामाना सोच ख़त्म. एक चीज़ गलत हो रही है तो उन्होंने उसे गलत समझा और उसके खिलाफ उन्होंने वोट दिया और इस तहरीक को नाकाम बनाया. तो उन सेनेटर साहिबान का भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन अरकान से मुलाकातें की थी, मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से भी की, लेकिन मौलाना साहब को इज्जत रास न आई. उम्मीद है अपोजिशन ने सबक हासिल किया होगा. हमने हमेशा शुरू में से दिन से ये कहा था और इसी वजह से हमने मुख्तलिफ हर जितनी अपोजिशन की पार्टीज थी उनकी लीडर्स के साथ हमने मुलाकात की और उनको समझाया कि जो काम आप कर रहे हैं या जो काम आप करने जा रहे हैं, ये इस इदारे के वकार, इस इदारे की जो एक स्टेबिलिटी है, एक तसलसल है, उसकी स्पिरिट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. लेकिन जैसे आपको मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुलाकात को, जो कि हमारी किसी भी रिवायत, पुख्तून रिवायत हो या हमारी पाकिस्तानी रिवायत हो कि उनके घर जाके उनको कोई अगर इज़्ज़त देने की कोशिश करे, उन्होंने उस इज़्ज़त उनको रास नहीं आई और उन्होंने बाहर जाके एक ऐसा बयान दिया जिससे कि ये लगा कि हम उनसे मदद मांगने आए थे. मदद तो वो अपनी नहीं कर सके हैं, आपने देखा है. और वो उन्होंने इस पूरी उसमें जिसमें कि उनकी कोई सियासी हैसियत थी भी नहीं, उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को उन्होंने अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया. और मुझे अफसोस है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो यूज़ हुई हैं इसमें. हर लीडरशिप के साथ हमारे राब्ते थे, लेकिन इनको ये समझ नहीं आई कि जो ये करने जा रहे हैं उससे इनको ही नुकसान होगा. अब आप मुझे बताएं
کہ وہ کس منہ سے جو ہے تو اپنی جو انہوں نے یہ کیمپین شروع کیا ہے جو کہ بنیادی طور پہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے کیا ہوا ہے، وہ مولانا صاحب اسلام کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اسلام کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہیں، اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور حکومت نے، وہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ تو اب پاکستان بدل چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اپوزیشن کے بھی جو آنریبل سینیٹرز تھے ان کو بھی یہ احساس تھا، اور ان کی سپورٹ سے ہی یہ جو تحریک تھی یہ ناکام ہوئی۔ ابھی ہمیں آگے چلنا ہے، ہم ابھی کوئی ہمارا گلہ نہیں ہے اپوزیشن سے، اپوزیشن سینٹ میں ہم نے پبلک انٹرسٹ میں قانون سازی کرنی ہے، ان کی مدد ہمیں چاہیے ہوگی، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو وکٹری ہے یہ وکٹری کسی کی نہیں ہے، یہ ادارے کی وکٹری ہے، یہ صرف صادق سنجرانی صاحب کی وکٹری نہیں ہے، یہ ادارے کی وکٹری ہے۔ الحمدللہ کہ ہم نے جمہوریت کو بھی سٹیبلائز کیا، اور ساتھ میں ہم نے جو ہے ہاؤس کا جو وقار تھا اس کو بھی پامال نہیں ہونے دیا۔ ہاؤس ایک اس سے نہیں چل سکتا، اپوزیشن اور جو ٹریجری ہے وہ دونوں ملا کے چلاتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا جو ماحول ہوگا وہ یہ پہلی اور آخری دفعہ تھی جس میں کہ سینٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور بدقسمتی سے اس میں بڑی پولیٹیکل پارٹیز بھی انوالو تھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا۔ آئی نیوز کے اینکر پرسن اور تجزیہ کار رانا مبشر نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور حکومت اتحاد کامیاب ہوگا۔ رانا مبشر نے کہا تھا کہ متحدہ اپوزیشن کے کئی ووٹ حکومت کی طرف جائیں گے۔ یہ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ آج نیوز کے اینکر پرسن اور تجزیہ کار رانا مبشر نے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد آج ناکام ہوگی اور حکومتی اتحاد کامیاب ہوگا۔ آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ صبح سے ہی جاری تھی، جس میں اینکر پر